हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर क्या है। जैसा कि आपको बता दें, इस समय एनआईएस डीएलएड को लेके कहीं ना कहीं से देखिए आपको खुशखबरी भी है और एक अच्छी खबर भी देखने को मिल रही है कि एनआईएस डीएलएड की जो केस की सुनवाई है वो सारी डेटें कन्फर्म हो चुकी हैं। और उसको लेके क्या अपडेट है, इसके बारे में चलिए हम आपको डायरेक्ट एनआईएस डीएलएड के अध्यक्ष से बात कराते हैं। उनका क्या कहना है उसके बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस लाइव स्ट्रीम को करने के लिए और जितने भी साथी अभी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं उन सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। मैं बिहार से कुमुदकांत पांडे आप लोगों के बीच इस अर्जेंटली लाइव सेशन में जुड़ा हुआ हूं। मित्रों, मैंने कल ही ऑडियो मैसेज या लाइव सेशन के जरिए आप लोगों को बताया था कि कल यानी 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में हम लोग का केस जो ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुआ था वो लिस्ट उसकी सुनवाई सुनिश्चित है, जिसको लेकर के हम लोगों ने कल से मुहिम चलाया कि इस केस में सीनियर का रहना अति जरूरी है, क्योंकि सीनियर नहीं आएंगे तो इस केस को एक्सेप्ट करवाना और नोटिस करवाना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी और उनके बगैर, सीनियर के बगैर संभव भी नहीं है। जिसके लिए आप लोगों से विश्वनाथ जी जो स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, इनका अकाउंट नंबर और यूपीआई नंबर जारी किया गया है, जिसपे आप लोगों के सहयोग की हम लोग कामना करते हैं। लेकिन दुख और अफसोस भी है कि जो उम्मीदें थी आप लोगों से सहयोग का, अभी हम 12 बजे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। सोचिए 12 बजे हमें सीनियर वकील को पेमेंट करके उनसे ब्रीफिंग का टाइम लेना। ब्रीफिंग का मतलब यह होता है कि जब आप वकील को पेमेंट कर देते हैं तो जो केस की सुनवाई होने वाली है उसमें क्या बहस होगा, किन किन बिंदुओं पर बातचीत होगा, ये सारी बातें क्लाइंट यानी हम लोग ही वकील को बताएंगे। तब जाकर के वकील उन चीजों को, कानूनी पहलू को जोड़ करके बहस करने का काम करेंगे। उन्हें सारी फैक्टों की जानकारियां होना जरूरी नहीं है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप जितना जल्दी पेमेंट करेंगे उतना जल्दी उनका टाइम मिल जाएगा। और कल आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएड का एक नहीं 3 केस लगा हुआ है। सोचिए कई सीनियर वकील जो लगातार सर्विस मैटर और ये टीचर रिक्रूटमेंट इन सब केसों से जुड़े हुए जो सीनियर वकील हैं, वे लोग जब बीएड केस में इंगेज हो जाएंगे फिर अपने लोगों को इंगेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपके पास समय 1 घंटे, एनी हाउ 2 बजे के पहले हम लोग का पेमेंट पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। पेमेंट के विषय में विश्वनाथ जी जानकारी दे देंगे कि इन्हें किस तरीके की पेमेंट की अभी फिलहाल जरूरत है। आप लोगों को एक दूसरा मैं जानकारी दे दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले साल एनआईएस डीएलएड के खिलाफ में जो जयवीर सिंह एंड स्टेट ऑफ उत्तराखंड और नंदन सिंह बोहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में जो डिसीजन सुनाया था, उस डिसीजन के खिलाफ जो विश्वनाथ जी के नाम से रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, उस रिव्यू पिटीशन को हम लोगों ने काफी समय तक होल्ड करके रखा था। लेकिन उसका भी एक टाइम लिमिटेशन और पीरियड होता है, जो कि केस 17 मई को लिस्ट हो गया है कि रिव्यू की सुनवाई होगी। रिव्यू की सुनवाई, पहली सुनवाई डायरेक्ट ओपन कोर्ट में नहीं होगी। ये हम लोगों ने जो पिटीशन फाइल किया है ये जज के चैम्बर में जाएगा। चैम्बर में इसकी सुनवाई होती है। वे देखते हैं कि आखिर इस पिटीशन में जिन जिन बिंदुओं को ठहराया गया है कि इन बिंदुओं पर ये केस मेंटेन करता है, तो इसकी सुनवाई जरूरी है। जजमेंट में इन बिंदुओं में भारी कमी है, खामी है, उनको सुधारना जरूरी है। तब उस रिव्यू के जितने भी रेस्पोंडेंट हैं यानी जितने भी पार्टी हैं, सभी पार्टी को नोटिस इशू कर दिया जाएगा। नोटिस इशू होने के बाद सभी पार्टी के साथ ओपन कोर्ट में जैसे कल बहस होगी वैसे ही रिव्यू की भी बहस होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि रिव्यू से पहले, रिव्यू हमारा अंतिम विकल्प है। रिव्यू में हम कोई भी वैसा आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे, रिपीटेड आर्गुमेंट। बहुत सारी हमारे पास बाध्यताएं हैं, बहुत नई डॉक्यूमेंट भी हम इंक्लूजन नहीं कर सकते हैं उस रिव्यू में। जबकि जो हमारा ट्रांसफर पिटीशन है, इसमें हम वो 2014 का एनसीटी का जो ओडीएल रेगुलेशन का अपेंडिक्स 9 है, 23(1)(2) या जितनी भी हमारे पास मौजूद हमारे पक्ष हैं, जिन पक्षों को सही तरीके से जज साहब के द्वारा नहीं समझा गया, उन पक्षों को हम इस केस में यानी कल की सुनवाई जो होने वाली है, इस केस के जरिए हम नई बातों को सही तरीके से समझा सकते हैं। तो रिव्यू से पहले इस केस की सुनवाई हो जाना है और बेहतर रिजल्ट हो जाना रिव्यू के लिए सोने पर सुहागा का काम करेगा। ये बात उत्तराखंड के साथियों को विशेष तौर पर समझने की जरूरत है कि आप रिव्यू में तभी जीत पाएंगे जब कहीं ना कहीं आपके इस एनआईएस डीएलएड से संबंधित पॉजिटिव ऑर्डर होगा, जिस ऑर्डर को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोग इस रिक्वेस्ट को समझने का काम करेंगे और बहुत जल्द जो यूपीआई आईडी जो जारी किया गया है उस पे अभी 1 घंटे 1.5 घंटे का समय है, जिसमें आप लोग अर्जेंटली आर्थिक मदद करने का काम करें। ये केस इंटायर कंट्री के लिए फेवरेबल होने वाला है, बिकॉज ये जो पिटीशन रिव्यू जो ये ट्रांसफर पिटीशन फाइल हुआ है, ये 2-3 स्टेट के पिटीशन को मिला करके फाइल हुआ है। तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पैन इंडिया इम्पैक्ट डालेगा। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि
आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी तत्परता दिखाएं। कहने के लिए लाखों की संख्या में डीएलएड डिग्रीधारी है, यहाँ तो सैकड़ों लोग, 100 लोगों की संख्या नहीं पार हुई है सहयोग करने वालों की। ऐसे में कैसे आप, जहां सीनियर वकील का फी हमें 3 लाख 4 लाख पेमेंट करना होता है, जूनियर का पेमेंट हमें करना होता है, एवार का पेमेंट, ये सब कैसे पेमेंट हो पाएगा? जी मगन सर। जी सर,